दिल दहलाने वाली एक खबर आ रही है। कोई माँ अपने बेटे का खून कर देती है तो इससे बड़ा पाप दुनिया में क्या होगा, जिसको अपने मतलब जन्म दिया है। ये बीपीएससी की मतलब शिक्षिका है, इसका नाम है रोमा कुमारी, मूल रूप से अररिया की रहने वाली है। इसका अपने पति से तलाक का मुकदमा चल रहा है थोड़े समय से। रोहतास में ये एक निर्मल पासवान नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल है। और उसके बाद रोमा कुमारी और निर्मल पासवान में मतलब प्यार हो गया, और ये बीच में जाती थी रोमा कुमारी निर्मल पासवान से मिलने के लिए। इसके बेटे ने इसका विरोध किया तो इसने बेटे को बहुत पीटा रोमा कुमारी ने, और इतनी पिटाई कर दी कि बेचारे उस बच्चे की मतलब मौत हो गई। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम में यदि आप किसी बेगुनाह की हत्या कर देते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। लोग तो मोहब्बत को बदनाम करने वाले लोग हैं। बीपीएससी महिला टीचर ने सारी हदें पार कर दी, प्रेमी के साथ मिलकर जो है अपने बेटे की हत्या कर दी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बहुत दिल दहलाने वाली एक खबर आ रही है। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये बीपीएससी की मतलब शिक्षिका है, इसका नाम है रोमा कुमारी, और ये ऐसे मूल रूप से अररिया की रहने वाली है। और इसका अपने प्रेमी से मतलब प्रमोद कुमार गुप्ता नाम है, अपना पति से तलाक का मुकदमा चल रहा है थोड़े समय से। उसके बाद क्या हुआ कि रोहतास में ये एक निर्मल पासवान नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल है। और उसके बाद रोमा कुमारी और निर्मल पासवान में मतलब प्यार हो गया, और ये बीच में जाती थी रोमा कुमारी निर्मल पासवान से मिलने के लिए। लेकिन इसके जो बच्चे थे वो इसका विरोध करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि मम्मी जा रही है किसी से मिलने के लिए। बच्चों को पता था कि पापा से मम्मी का झगड़ा चला और किसी से मिलने जाती है। तो अभी 14 जून की घटना है कि इसके बेटे ने इसका विरोध किया तो इसने बेटे को बहुत पीटा रोमा कुमारी ने, और इतनी पिटाई कर दी कि बेचारे उस बच्चे की मतलब मौत हो गई। उसके बाद रोमा कुमारी को लगा कि अब तो लाश को ठिकाने लगाना होगा, तो इस मामले में निर्मल पासवान जो उसका प्रेमी है उसने मदद की। अब ये देखिए दोनों ने क्या किया कि एक गाड़ी के बाहर बिहार सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, उस गाड़ी पर ये लोग बच्चे की लाश लेकर आए। और जो बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन है, वहाँ बाढ़ के पास एक जगह बेढ़ना है, वहाँ इन लोगों ने मतलब लाश फेंक दी, और वो तेजाब से जली हुई लाश थी। लाश को जला दिया गया था तेजाब से, एसिड से, जिससे कि पहचान नहीं हो सके जी। लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय जो वहाँ पुलिस गश्त कर रही थी, उसने जब बिहार सरकार लगी गाड़ी देखी तो उसको रोक के कुछ पूछताछ की थी, और उसका फ़ोटो वोटो भी खींच लिया था। तो बाद में इसी के आधार पर बाद में लाश मिली और फिर उस गाड़ी मिली, और इसी आधार पर पूछताछ की पुलिस ने, तो सारे मामले का खुलासा हुआ। तो अब रोमा कुमारी की तो गिरफ्तारी हो गई है, और जो निर्मल पासवान उसका प्रेमी है वो फरार है। देखिए, हत्या का मुकदमा तो सिर्फ रोमा कुमारी पर चलेगा, निर्मल पासवान पर मुकदमा चलेगा सबूत को नष्ट करने का, क्योंकि वो हत्या में शामिल नहीं था। उसने सबूत को नष्ट करने का काम किया है। तो यही पूरा मामला है संक्षेप में, और जो भी मामला है ये बहुत दिल दहलाने वाला है। और प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम में यदि आप किसी बेगुनाह की हत्या कर देते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। और संयोग से पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं। अभी देखिए, मेरठ के आसपास वो मुस्कान रस्तोगी वाला कांड हुआ था, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का खून कर दिया, एक नीले ड्रम में रख दिया, फिर उसको सीमेंट से बंद कर दिया। उसके बाद देखिए अभी राजा रघुवंशी हत्याकांड शिलोंग में हुआ, देश भर में भूकंप आया हुआ, उसको लेके सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई है। बताइए, उसने शादी की और अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से मिलके अपने पति को सुपारी किलर से मरवा दिया, क्या करके खाई में फेंकवा दिया, कितना हंगामा हुआ, फिर गाज़ीपुर में पकड़ी गई। और अब देखिए, ये बताइए कोई माँ अपने बेटे का खून कर देती है तो इससे बड़ा पाप दुनिया में क्या होगा, जिसको अपने मतलब जन्म दिया है। और कहा भी जाता है कि पुत्र जो है कुपुत्र हो सकते हैं, माता कुमाता नहीं होती है। बिल्कुल। अब इस तरह से तो मतलब विश्वास उठ जाएगा ना। मतलब नारी को तो एक क्या हम लोग के समाज में कहते हैं ना, ममता की मूर्ति माना जाता है, और ये मनाता है। और कोई माँ अपने, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि उसका तलाक का मुकदमा था और को किसी से प्यार हो गया, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन अपने बेटे को पीट देना, और वो भी ऐसा पीटना कि उसकी जान चली जाए, ये तो मतलब बहुत गंभीर अपराध हो गया। अब अदालत इसको क्या सज़ा देती है, लेकिन ये तो जो भी हुआ है बहुत जघन्य हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है कि किधर जा रहा है समाज। मोहब्बत के नाम पर इस तरह से खून खराबा होने लगे। ये लोग तो मोहब्बत को बदनाम करने वाले लोग हैं। उसका तो लोगों का प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ जाएगा यदि इस तरह से हत्याएं शुरू हो जाएगी। तो जो हुआ है बहुत खराब हुआ है जी। हाल ही दिनों में तो
इधर इधर मतलब सर लगातार ऐसी खबरें जो है सामने आ रही है, कोई प्रेमी को मार रहा है, कोई हस्बैंड को मार रहा है, कोई वही बच्चे को ही मार वही रहा तो है। हमने कहा, और इसमें महिलाएं बिल्कुल खलनायिका बन के उभर रही हैं। ये भी एक इसका पहलू है। एक तो प्रेम में हत्याएं हो रही है और भी करने वाली मतलब महिलाएं आ रही हैं, तो पूरा मतलब एक बहुत गलत संदेश जा रहा है समाज में, और लग रहा है कि कोई किसी से सबक नहीं सीख रहा है। यदि मान लीजिए सोनम रघुवंशी का कांड देख के इसकी आंखें खुली होती, रोमा कुमारी की, तो इसने इतना बड़ा पाप नहीं किया होता। लेकिन लगता है कोई किसी को देख के सबक नहीं सीखता है, सबको ये लगता है कि हम बच के निकल जाएंगे। मनोबल बढ़ कैसे रहा सर ऐसी हरकतें करने वालों का? अब बहुत सारी चीज़ों से मनोबल बढ़ रहा है। एक तो सिस्टम देखिए हम लोग का कोलैप्स कर गया, लोगों को लगता है कि हम लोग हर सिस्टम में भ्रष्टाचार है, पुलिस में भ्रष्टाचार आ गया है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। लोगों को लगता है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, थाना को मैनेज कर लेंगे, कोर्ट को मैनेज कर लेंगे, सबूत नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब तक बहुत कड़ा दंड ऐसे कामों में नहीं मिलता है, तब तक तो लोगों का इसी तरह मनोबल, लोगों ने मतलब मर्डर को एक समझिए मतलब मजाक बना दिया है। सबक नहीं ले रहे हैं लोग और उसे सीख रहे हैं। उससे सीख रहे हैं, उल्टे सीख रहे हैं। लगता है कि हम लाश को ठिकाने लगा देंगे, तेजाब से जला देंगे। अब पता नहीं कैसे लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, क्या पढ़ के क्या देख के, बहुत। लेकिन ये चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।